मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। वैसे ये रंग आप पे सूट करता है, पहना कीजिए अक्सर इसको। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? आपकी समझ में ना आता है ना आएगा, इसलिए कि आप अपने अलावा किसी और के लिए सोचती हैं। अपनी मर्जी तो कर ली ना आपने। अगर कुछ हो जाता तो नतीजे का जिम्मेदार कौन होता? मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। तो हमारी प्लानिंग ये है कि ए भाई, ओ भाई, तुम इतने मीलों दूर कहाँ चले गए? मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूँ और तुमने लफ्ज़ नहीं सुना। नहीं सुन रहा हूँ। ये आज तुम्हारे चेहरे पे नया रंग क्यों नजर आ रहा है? क्या बात कर रहे हो यार? यहाँ तो ये हाल है कि पुराने रंग भी जो है वो बेरंग हो चुके हैं, नया रंग कहाँ से चढ़ेगा है? पता नहीं, लेकिन मुझे शुबा सा है कि आज खुश हो। गौर करो, कहीं रास्ते में खड़ी हुई कोई खुशी मिल गई हो, तुम्हें पता भी नहीं। आदिल, रास्ते में जो भी चीज हमें मिलती है जरूरी तो नहीं कि वो हमारे लिए ही हो। तो फिर इतना खुश क्यों हो? ये क्या बात है? कुछ तो हम बादलों को देख के भी होती है, फूलों को देख के भी खुश होते हैं, बारिश को देख के भी खुश होते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारे लिए तो नहीं है। कुछ चीजें हमारे लिए, अगर हमने एक पहचान, चलो
धोबी को दिए 150 रुपए, बिजली का बिल 500 रुपए, गैस 325, जमादार को 100, 2 3 5। फिर जवाब गलत आ गया। किस अदाब में गिरफ्तार हो गया हूँ। अजीब झंझट है, पता नहीं ये हिसाब किताब किस जालिम ने बनाया है, फायदा क्या है इसका। खर्च हो जाता है इससे, बल्कि होता ही है हिसाब किताब करने के बाद इख्तिलाजी कैफियत बढ़ जाती है भाई। तो ख्याल ये कोई जिंदगी है, सारी खूबसूरती, शायरी, मौसीकी सब इस हिसाब किताब की नजर हो गया। हाय हाय, क्या दिन थे, अशार पढ़ा करते थे। बीते हुए कुछ दिन ऐसे हैं, तन्हाई जिन्हें दोहराती है। अरे अल्लाह खैर करे, हमें पहले ही पता था कि हवास जवाब दे जाएंगे, पटरी से उतर जाएंगी, उतर गई। भाई फजीलत, तुमने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। तुमने मेरे अंदर के शायर को, मौसीकार को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, उसे मार दिया। इधर भी वही असर लग रहा है। अरे क्या कह रहे हैं आप, क्या किया है हमने? भाई ये भंगी का धोबी का हिसाब तुम खुद नहीं कर सकती थी, हमसे नहीं होता, काबू में नहीं आ रहा है, कागजों का खर्चा बढ़ गया, ठेका उठा कैसे यहाँ से। अरे अंदर जाकर देखिए, अंधेरे कमरे में साकित बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, हमने बात की जवाब नदारत, हमें पहचाना तक नहीं। सारे कमरे में गुलाब के अतर की खुशबू बसी हुई है। हमें तो लगता है आसिफ का साया है। क्या तुम जोया की बात कर रही हो? हम सायों की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे जाकर देखिए तो। अरे सारी फिक्र हमें रहती है, हमारा वैसे ही डर के मारे बुरा हाल है भाई। मुसीबत है। आ जाओ। तुम क्या बाहर जा रही हो? जी जोया के साथ बाजार जा रही थी। कौन सा बाजार? कोई खास नहीं, उसने बस कहा था शॉपिंग के लिए चलेंगे। जोया आज फ्री है? नहीं फ्री तो नहीं है, उसने कहा था मैं उसे हॉस्पिटल से लेती हुई चली जाऊँ। तो क्या तुम हॉस्पिटल जा रही हो? जी जोया को लेने। खबरदार, हॉस्पिटल में 10,000 किस्म के डिफरेंट जर्म्स होते हैं। जोया को कहो कि घर पे आ जाए। ओके? जी अच्छा। अच्छा खैर ठीक है, आज चली जाओ। कभी कभार घूमना ठीक होता है। और तुमने बड़े अरसे से अब कपड़ों के लिए पैसे नहीं मांगे मुझसे। ये लो, 8-10 जोड़े बनवा लेना और कुछ खा पी भी लेना। गो अहेड, हैव अ गुड टाइम। जागी हुई तो हूँ, ये क्या था? थे तो डैडी, जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ जी, तुम तो जोया के साथ जा रही थी। अरे ऐसे क्यों बैठी हो तुम? क्या बात है, क्या पैसे कुछ कम हैं? अच्छा पैसों की कोई फिक्र मत करो, पैसे तुम और ले लो, मगर अपने लिए बहुत अच्छे से कपड़े खरीद लाओ। मुझे नहीं चाहिए और पैसे वैसे बिल्कुल भी। हैं भाई, ये तुम तकल्लुफ कब से करने लगी? देखो ना, ये पैसा किसके लिए है? सबका सब तुम्हारे लिए तो है ना। मम्मी हाँ, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। लो और सुनो भाई, घबराहट की इसमें क्या बात है बताओ। ऐसा करो, तुम यूँ करो कि तुम अपने लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लो। देखो ना, दर्जी कपड़े नहीं देते हैं वक्त पे। मम्मी हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है, और ये डैडी को क्या हुआ है? डैडी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। कहाँ ठीक है? उन्होंने इतने ढेर सारे पैसे मुझे दे दिए, मैंने मांगे भी नहीं थे। ये तो डैडी के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। कैसे नामुमकिन है? क्या डैडी को तुमसे प्यार नहीं है?
इतने सालों बाद उनको याद आया, और वो भी पैसे वाला प्यार। नहीं, कोई गड़बड़ जरूर है। मम्मी, बहुत बहस करती हो तुम। आप जरा इधर तो देखिए मेरी तरफ, यहाँ सीधा। चलो अंजी, चलो जाओ, जल्दी से अपने लिए शॉपिंग करके लाओ, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाना। हाँ, देखो, जहां तक मैंने बाबा को समझा है, मैं नहीं समझता कि वो तुमसे कहे सुने बगैर चले जाएंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश जरूर की होगी तुम्हें बताने की। जरा उनके कागजात पे तो देखो, शायद कोई खत वत निकला है तुम्हारा नाम। ये खत तो था मेरे नाम। मियाँ जी, मियाँ जी, उनका एक खत भी है तुम्हारे नाम। अगर तो खत है मेरे नाम तो आपके पास आया है? हाँ। एक खत उन्होंने मेरे नाम छोड़ा था। मियाँ जी, मियाँ जी, वो बाबा के जो कागजात थे उसमें खत भी था ना मेरे नाम? था। कहाँ है, जरा लाइए तो। मैंने सेफ में रख दिए थे। जरा लेके तो आइए। अच्छा बेटा। यार कुछ भी कह लो, मैं यकीन नहीं करता कि बाबा ने महज अपने अकेलेपन के खातिर तुम्हें बेटा बना लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तुमसे बहुत प्यार करते थे। अहमर बेटे, मुझे माफ कर देना। मैं जिंदगी भर तुमसे एक बात छुपाता रहा। इसलिए नहीं कि इसे छुपाना मकसूद था, बल्कि इसलिए कि मैंने इस राज को अपने जहन की किसी काल कोठड़ी में इतने पीछे धकेल दिया था कि मैं खुद भी ये बात याद रखनी नहीं चाहता था। लेकिन बेटा, दिलों के जख्म कैंसर की तरह शाख दर शाख फैलते चले जाते हैं। तुम्हें ना बताने की एक वजह यह भी थी कि कभी कभी हम उन लोगों से जिन्हें प्यार करते हैं इसलिए भी छुपाते हैं कि उन्हें दुख ना पहुंचे। मैंने अपनी बेटी को बाप का घर नहीं दिया। मैं उसकी पैदाइश से पहले ही घर छोड़कर आ गया था, और अब ऐसे लगता है जैसे वो सारी उम्र धूप और बारिश में बाहर खड़ी रही हो। जब से उसकी मौत हुई है, एहसास जुर्म मुझ पर हावी है। मैंने उसके साथ बड़ी बेइंसाफी की। मैंने सोचा है कि वो तो महरूम चली गई, लेकिन उसकी बच्ची को तो मैं एक छत दे सकता हूं, ऐसी छत जो बड़े प्यार से बनी हो। अपना और तुम्हारा ये घर मैं उसके हवाले कर रहा हूं, इस यकीन के साथ कि तुम बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि मैं तुमको जानता हूं। फिर भी मुझे माफ कर देना। तुम्हारा बाबा। ये डिस्चार्ज पेपर सर, और ये है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आइए डॉक्टर खान। सर 37 बच्चों में से आज 2 और डिस्चार्ज हुए, एंड द रेस्ट आर प्रोग्रेसिंग। दैट्स गुड न्यूज़, गुड वर्क। और आप ठीक हैं? जी। कोई नाराजगी तो नहीं है?
सर नाराज मैं तो नहीं हूँ। नाराज तो सिर्फ मैं होता हूँ। जी सर। आइए जी डॉक्टर इरफान, क्या गड़बड़ हो गई अब? सर बड़े अफसोस की बात है सर, मैं तो तने तनहा आफात व बलियात का मुकाबला करता रहता हूँ। अब 2 जमादार सिरे से गायब हो गए सर। नतीजा ये हुआ कि वार्ड्स की डस्टिंग नहीं हो पाई। अब आप निकलेंगे राउंड पर तो सर मिट्टी और धब्बे नजर आएंगे, और आप मेरी वहाँ कब्र बना देंगे सर, तो मैं तो मारा गया ना सर। ऐसी बात होती है ना डॉक्टर इरफान, तो इस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पे आपकी कब्र अरसा हुआ बन चुकी होती है। सर बात यह है कि मैंने मौत के फरिश्ते से मुआहदा कर रखा है, वो नजरें बचाकर चला जाता है, वरना मैं भला यहाँ होता। मतलब ये है कि अगर मैं ना कहूं तो डस्टिंग नहीं होगी? हाँ नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, अस्पताल में नहीं होगी तो भला कहाँ होगी सर। लेकिन सर इतनी सफाई कहीं होती नहीं है, वो तो आप ही हैं सर कि जमादारों की खालें खिंचवा कर टाकी लगवा देते हैं। वैसे एक बात है सर, अगर सारी कौम को आपके पास भेज दिया जाए ना सर, तो आप 2 दिन में सुधारते हैं सर, कसम से। जी हाँ, मगर पहले मैं आपको सुधार लूं, बाकी उसे मैं निमट लूंगा। सर अगर आपने मुझे सुधारा ना सर, तो मैं फरियाद करूंगा, दबा के कब्र में चल दिए दुआ ना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने में। ये आपको समझ में आ गया? जी आ गया। अच्छा। ठीक है सर, तो आप अपने खूबसूरत मौजूआत यानी कि बीमारियों और मरीजों के बारे में जारी रखिए, मैं चलता हूँ सर। सुनिए जी सर। आप जरा ऐसे कीजिए कि जितने डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं उन्हें जरा यहाँ लेके आइए, मुझे कुछ बात करनी। ठीक है सर। जी डॉक्टर खान, आप तो अपने इस प्रोफेशन से बहुत नाला थी, बहुत नाराज थी, इतनी इन्वॉल्व कब से हो गई? जी वो तो मालूम नहीं, लेकिन अब अच्छा लगता है। अच्छा लगने लगा। हाँ, होता ही है कि बहुत सी चीजें गैर महसूस तौर पर हमारे करीब आ जाती हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, और जब पता चलता है तो हम बहुत इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। आदमी यही कहता है ना कि पता नहीं कब से। आइए डॉक्टर फराह, डॉक्टर सादिया, डॉक्टर शाकिर, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? भाई मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया कि आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी डेडिकेशन से काम किया। रियली थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हम लोग तीसरी दुनिया के लोग हैं, ऐसे वाक़यात कभी भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका आया तो आप लोग इसी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। रियली थैंक यू। थैंक यू। वैसे सर सुना है कि आप हमको दावत दे रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, जब आप कहें। तो फिर देर किस बात की, जितनी जल्दी हो सके रख लेते हैं। हाँ सर, मैं तो कहता हूँ कि आज का काम कल पे क्या छोड़ा जाए सर। मौसम भी सुहाना है, अस्पताल का माहौल भी सर अच्छा है, तो आज ही कर लेते हैं। नहीं आज तो नहीं, बट नेक्स्ट वीक डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। नासिर ये ज्यादती है, रियली ज्यादती है। यकीन करो मेरे पास तुम्हारे तोहफे रखने की जगह भी नहीं रही। ऐसे मत कहो, शर्मिंदा क्यों कर रही हो? मामूली मामूली चंद चीजें भेजी थी तुम्हें, उनका क्या जिक्र? खुदा से डरो, वो मामूली चीजें नहीं है। मामूली इसलिए हैं कि जिसके लिए खरीदी गई थी उसके मुकाबले में मामूली है। अच्छा बस अब रहम करो। मैं बस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इब्तिदा है। शाम को कहीं खाने पर चलेंगे। क्यों, कोई क्या खास मौका है? हाँ, बहुत खास मौका है। आज मैं तुमसे वो बात कहूंगा जो 10 साल पहले कहना थी मुझे, मगर कह ना सका। अच्छा अब जल्दी जल्दी करो, फंसी के आने से पहले केक बन जाना चाहिए। कर तो रही हूँ, एक तो इसमें हजारों तो कॉलम्स हैं, ये डालो वो डालो। इसे सब कुछ तुमने डाल दिया, अब बस मिक्स करो। देख लो लिखा हुआ है, अगर प्रोपोर्शंस गलत हो गए ना तो केक बैठ जाएगा। सब कुछ तो नाप तोल के तो किया है, सिर्फ चीनी डालना भूल गए। ये तुम्हें केक बनाने की क्या जरूरत है? बाजार में मिलते नहीं है एक से एक आला केक। तरकीब भी तो आनी चाहिए ना बनाने की। तरकीब आ गई तुमको, 1000 साल में भी नहीं आएगी, मुझसे लिखवा के ले लो। और ये एकदम से तुम्हें इतना इंटरेस्ट खानादारी में कैसे हो गया? इसकी क्या वजह है? वजह क्यों हो? केक खाने को जी चाह रहा था। इतने नेक ख्यालात आपके पहले तो नहीं थे। ये केक किसके लिए बन रहा है? तुम्हारे लिए। बनाओ। वैसे जोया जब ये बन जाएगा ना, अगर बन गया तो डॉक्टर अहमद को एक पीस जरूर भेजेंगे।
डिस्प्रिन डाल के। तुमने फिर से बकवास करना शुरू कर दी। वैसे जोया, डॉक्टर अहमद की तरफ क्या सूरत हाल है? ठीक है। शर्म नहीं आती मुझसे छुपा रही हो? तुमसे क्या छुपा रही हो? ये छुपा रही हो कि डॉक्टर अहमद तुमको अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? बहुत 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 ज्यादा? वैसे पसंद तो तुम भी होगी उनको। पता नहीं, फिर झूठ बोला। नजूमी हूँ क्या? कुछ अंदाजा तो होगा ना जोया। बस इतना पता है कि वो मेरी परवाह करते हैं। जोया तुम्हारा बनेगा क्या? वो तो तुमसे इतने बड़े हैं, ये भी सोचा तुमने? इस वक्त सोचने की बात सिर्फ ये है कि अगर फंसी के आने से पहले केक नहीं बना ना, तुम्हारा हशर कर देंगी। एटलीस्ट 10-15 साल तो तुमसे बड़े होंगे। 10-15 साल बड़ा होना कोई जुर्म तो नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज नहीं, और अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? वैसे जल्दी कर, उठाओ सब कुछ। मैं क्यों उठाऊं? तुमने सारा कबाड़ा फैलाया। वैसे जोया, इमेजिन करो वो घर जिसमें तुम और डॉक्टर अहमद रहते होंगे, कितना बयाबान सा होगा। सारे वक्त उसमें से डेटॉल की और स्पिरिट की खुशबू आती रहती होगी, और डॉक्टर अहमद मलेरिया के बारे में और टाइफाइड के बारे में सारे वक्त लेक्चर्स देते रहते होंगे, और तुम विटामिन बी की गोलियां खाती रहती होगी और कहती रहती होगी यस सर, यस सर। शीना में बहुत अच्छा नहीं मगर बुरा आदमी भी नहीं, मगर एक बात का यकीन आ गया है कि तुम्हारे बगैर जिंदगी नामुमकिन है। क्या तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो सकोगी? मुझे यूं लगता है जैसे बरसों से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था, और अब तुम्हें देखकर महसूस होता है जैसे मैं अपनी मंजिल पर आ गया हूं। शीना, सुन रही हूँ। यकीन भी कर रही हो? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज शीना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बड़ा अकेला इंसान हूं। मेरे पास सब कुछ है मगर दिल का इत्मीनान नहीं, खुशी नहीं है। वो मैं आज तुमसे मांग रहा हूं, और तुम मुझे इनकार नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, दोस्त से दोस्त पहचाना जाता है। क्या मतलब? मतलब ये जैसी आप वैसी आपकी दोस्त। क्या किया मेरे दोस्त? धोखाधड़ी की वारदात। इतने दिन हो गए काम पे नहीं आई, इस तरह काम होता है? वैसे आप सच सच बताएं, यहाँ काम भी हो रहा है या आप लोग ऐसी मजाक कर रहे हैं? हद हो गई, आप तो मेरी दोस्त हैं, आपको तो मेरी बात पे यकीन करना चाहिए था। मैं आपकी दोस्त जरूर हूँ, लेकिन आपकी बातों पे यकीन नहीं कर सकती। खुदा की कसम, आपकी सहेली का ख्याल ना होता ना तो जान दे देता इस बेइज्जती पर। वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? कभी किसी और से भी पूछा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? उनके सामने तो बड़ा यस सर करती रहती।
तीर चलाने को मैं ही मिला हूं मासूम परिंदा। वैसे बाय द वे मौसूफ आजकल सूरजमुखी का फूल बन गए, खिले खिले से रहते हैं, और जिधर से आपकी सवारी चली जाए उस तरफ झुके भी रहते हैं। डॉक्टर इरफान, छोड़े सूरजमुखी के फूल को, ये बताएं कि चमेली के फूल का क्या हाल है, कहाँ है? वैसे वहाँ काफ़ी गड़बड़ है। डैडी के किसी दोस्त के बेटे आए हुए इस्लामाबाद से, कहीं बाहर से आए हैं, और डैडी उसको ना सिर्फ अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं बल्कि अंजी का लाइफ पार्टनर भी। नहीं, अंजी काफ़ी परेशान है। अंजी परेशान है और आप यहाँ हंस के बातें कर, बड़े अफसोस की बात। उस शख्स से जो आपका मियाँ है मुझे इसी किस्म की हिमाकतों की उम्मीद। भाई साहब, दरअसल बात यह है कि वो अंजी के फर्ज से जल्द सुबुकदोश होना चाहते हैं। अरे बावला हो गया है, फर्ज से इस तरह सुबुकदोश हुआ जाता है? 15 बरस से ना देखा ना भाला, ना सूरत का पता ना सीरत का पता। लड़की को धक्का ही देना है तो शहर में बहुत सारे कुएं हैं। अरे भाई साहब, मैं तो समझा के थक गई हूँ उन्हें। पता नहीं उनके दोस्त ने ऐसा क्या लिख दिया है कि पत्थर की लकीर हो गया। अरे आप फिक्र न करें भाभी, मैं हर तरह की लकीरें मिटा सकता हूँ। प्लीज भाई साहब, जरा जल्दी कीजिए। आपने डर डर के उसका दिमाग खराब कर दिया है। समझ में नहीं आता कि आप उस शख्स से इतना डरती क्यों हैं? नहीं, खैर डरती नहीं हूँ मैं उनसे। अच्छा, नहीं तो फिर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखिए, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आप करती जाएंगी। मैं सब करूंगी भाई साहब, लेकिन देखिए जरा आसान सी बात हो। सच्ची मेरी अंजी बहुत परेशान है, मुझसे उसकी परेशानी नहीं देखी जाती है। अंजी परेशान है? तो मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? कमाल है, मैंने भी बहुत दिनों से जंगी चालें आजमाई नहीं है, अब मौका मिला है। जलालुद्दीन अहमद, बात सुनिए। जी देखिए। हेलो, अच्छा आप हैं? जी हाँ, वो जो आपके डैडी के खबीस दोस्त का खबीस बेटा, उसका फोन नंबर दीजिए जरा मुझे। मगर क्यों? इसलिए कि आप शादी करना नहीं चाहती और मैं आपको करने नहीं दूंगा। अरे तो क्या आप करना चाहती हैं? नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, तो टेलीफोन नंबर दीजिए जरा जल्दी से। मगर वो तो डैडी के पास होगा ना। ओहो, तो डायरी में देख के बताइए ना। वैसे सुनिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा कीजिए कि कल दोपहर का खाना मेरे साथ खाइए, वहीं इस मसले पर बहस होगी। जी, खुदा हाफिज। ये बहुत जरूरी है, वरना मैं जुर्रत नहीं करता। शट अप, तुम कभी भी जुर्रत नहीं करते हो। मैं काम के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूँ। क्यों अर्ज कर रहे हो? कोई काम नहीं होता तुमसे। हिसाब किताब तुम नहीं कर सकते, ऑफिस के काम तुम नहीं कर सकते, लोगों से बातचीत तक तुम नहीं कर सकते, और यहां तक कि जासूसी भी नहीं कर सकते हो। माफी चाहता हूँ सर, जासूसी भी मैंने की थी, इसका सबूत मेरी कमर की मोच है। बहरहाल माफ कर दीजिए। तुम मुझे क्यों नहीं माफ कर देते? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारी वजह से मैं भी गरीब हो जाऊंगा, कारोबार का सत्यानाश हो जाएगा, और तुम्हारी बातें सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो जी बहुत कम बातचीत करता हूँ। शट अप। भाई ये कहां है घर के लोग? हमें बुलाया और खुद गायब है। मोहसिन अली खान, आहिस्ता आहिस्ता, तुम आहिस्ता नहीं बोल सकते। तुम्हारे घर की दीवारें मेरी दीवारों से मिलती हैं, दरारें पड़ गई हैं उसमें। दरारें? दरारें? दरारें क्या होता है? कल से एक मास्टर तुमको उर्दू पढ़ाने के लिए आएगा, उसको तनख्वाह तुम दोगे, दीवारों की मरम्मत भी तुम कराओगे। नॉनसेंस। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्हाट? सेक्रेटरी साहब, आपके रिश्तेदार फिरौनों के जमाने में मिस्र में तो नहीं रहते थे? जी पता नहीं, मैंने आपकी शक्ल मिस्री तस्वीरों में देखी है, पत्थर उठाए हुए। अच्छा जी। हाँ। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाते क्यों नहीं? आउट। और मुझे भी आपसे एक जरूरी बात कहनी है। वो ये कि जो लड़का इस्लामाबाद से हमारे घर आने वाला था ना, वो अब नहीं आएगा। क्यों क्यों क्यों? ये मेरा फैसला है। अरे इन्हें क्या हुआ? ये कैसी बातें कर रही? अमूमन घरवालियां ऐसे ही बोलती है। इसी तरह बोल रही हूँ जिस तरह मुझे बोलना चाहिए। क्या हो गया? क्या हो गया इन्हें? मुझे होश आ गया है। हाँ, बकौल शायर, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। जहानारा बेगम। जलालुद्दीन अहमद। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़? गड़बड़ तो कुछ नहीं है। अंजी की शादी मेरी मर्जी से होगी। नो। यस। व्हाट? और ये कि लड़का होटल में ही रहेगा, मैं खुद उससे वहीं जाकर मिल लूंगी, और लड़का अगर मुझे पसंद आ गया तो ये शादी हो सकती है, वरना नहीं। अच्छा, ये बात है। अब बोलो, अब बोलो। भाभी ठीक कह रही हैं। अंजी अगर तुम्हारी बेटी है तो मेरी बेटी भी है, उसके साथ नाइंसाफी मैं नहीं होने दूंगा।
क्या कर लोगे तुम मेरा? बोलो बोलो। जल्दी चाय कबल वक्त नहीं बताई जाती। चाय लेके आओ और समोसे लाओ 2 दर्जन और सारे के सारे इन्हें खिलाओ। मैंने माना कि बाबा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की होगी, लेकिन इसकी कोई खास वजह होगी। हाँ वजह है ना, उनकी बेटी की बेटी। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? जानते हो आदिल, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? उसकी वजह से मेरा लोगों पर, जज्बों पर एतबार नहीं रहा है। ये बिगाड़ा है उसने मेरा। अब खुशी नजर आती है ना तो डर जाता हूं, हाथ नहीं बढ़ाता। तुम मिले हो उस लड़की से कभी? मैं क्यों मिलूंगा उससे? नहीं आदिल, मुझे उस लड़की से शदीद नफरत है। नासिर जमाल मुझसे शादी करना चाहते और मैं अकेली रह भी तो नहीं सकती। इस माशरे में औरत का अकेला रहना बहुत मुश्किल है। खाला ठीक ही तो कहती है, दुनिया वाले बहुत जालिम होते हैं, इंसानों की कमजोरियों को कुत्तों की तरह ढूंढते फिरते हैं। अगर कोई कमजोरी मिल जाए तो झंडे पे गाड़ देते हैं, और अगर ना मिले तो ढूंढते रहते हैं। कैसे बचूंगी मैं उनसे? इसीलिए तो औरत को मर्द का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैंने तो नहीं ऐसा सोचा था। मेरे पास हेलो शीना, कहाँ थी भाई? तुम तो शायद छुट्टियों पर थी। लेकिन तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ। हाँ बात है, क्यों नहीं आ रही थी? एक उलझन सी थी, पहले तो उसे खुद सुलझाने की कोशिश करती रही, फिर सोचा कि तुमसे पूछ लूं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं। क्या बात है? नासिर जमाल मुझसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो। तुम्हें ये सुनकर खुशी हुई? क्यों खुशी नहीं होगी? मेरे ख्याल में तो जो भी सुनेगा उसे यकीनन खुशी होगी। मगर क्यों? क्यों क्या, क्या सवाल है भाई? दोस्तों की खुशियों में क्यों खुश होते हैं? नासिर इसरार कर रहे हैं कि मैं फौरन शादी कर लूं। क्यों नहीं? अगर तुम समझती हो कि वो तुम्हारा साथ दे सकता है, तुम्हें खुशियां दे सकता है, तुम्हें एतबार दे सकता है, तो क्यों ना करो? जरूर करो। तुमने मोहब्बत का नाम नहीं लिया। मेरा ख्याल है मोहब्बत तो वो तुमसे करता होगा। कभी कभी तुम कितने बेहिस और जालिम से हो जाते हो, और हम कितने बेवकूफ होते हैं कि अपने आप को धोखा देते रहते हैं। आज जब मैं यहाँ आ रही थी ये सब कुछ तुम्हें बताने, तो दिल में एक अनजान सी ख्वाहिश थी कि तुम मना कर दो। कितनी बेवकूफी की बात, भला तुम क्यों मना करो? देखो शीना, जिंदगी के जितने मोड़ होते हैं ना, ये अंधे होते हैं। यही तो जिंदगी का हुस्न है। कितनी खूबसूरती से बात डाल देते, बता देते। बहरहाल तुमने फैसला करने में आसानी कर दी, लेकिन एक बात याद रखना अहमद, तुमसे नासिर जमाल तक का फासला मैं अपने ख्वाबों की किरचियों पर चल कर तय करूं।
मार्च पास करने से क्या होगा? तो किस लिए बुलाया डॉक्टर इरफान ने? मैंने तो अपना काम भी कंप्लीट नहीं किया हुआ। भाई मुझे क्या पता? तुम पूछ तो सकती हो ना। तुमने खुद क्यों नहीं पूछा? इसलिए क्योंकि मैं डॉक्टर इरफान से ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। उनके एक जुमले में हजारों अजीब अजीब बातें होती हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। अंजी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर इरफान तुम पे... जोया प्लीज कुछ बकवास नहीं करना। अच्छा मैं पहले बहुत परेशान हूँ। अच्छा बाबा नहीं करती, लेकिन तुम चली जाओ, वो इंतजार कर रहे होंगे। मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? मैं क्यों जाऊं? मुझे तो नहीं बुलाया। फिर भी मेरी खातिर तो चल सकती हो। डॉक्टर इरफान ने तुमको अपनी खातिर बुलाया, मैं वहां जाके क्या करूंगी? अच्छा चलो मैं ये कर सकती हूँ, तुमको वहां ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू। You're welcome. एक फ्रूट सैलेड ले आइए प्लीज। थैंक यू। जी किस लिए बुलाया था आपने? बात यह है कि तुम्हें तुम्हारे फसाने सुनाने को जी चाहता है। कुछ समझ में आया आप? खैर, इसमें मेरा शजरा नसब, डिग्री की फोटोस्टेट कॉपियां हैं, बचपन की तस्वीर है और हाल की तस्वीर भी है, घर का एड्रेस है, घर का साजो सामान की लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा। मगर ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? बात दरअसल ये है मिस अंजी कि मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हमारा तो ये हाल है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मैंने जोया से कहा था कि आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती, वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन नहीं मानी। ये जो जोया है ये बड़ी अच्छी लड़की है, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। अच्छा आप जल्दी से कह दीजिए जो भी कहना था। इंतहाई मुख्तसरन ये कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा मेरे ख्याल से अब काफ़ी देर हो गई, मैं चलती हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अभी फ्रूट सैलेड का ऑर्डर दिया है, वो ज़ाया हो जाएगा। नहीं नहीं वो फिर खा लूँगी। क्या मतलब? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे 50 रुपए ज़ाया हो जाएंगे। ये जो पैसे हैं ये दरख्तों पर नहीं लगे हुए होते। वैसे आपके सामने पैसों की क्या औकात, मगर मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप ये फ्रूट सैलेड खा के जाएं। नहीं नहीं फिर खा लूँगी कभी। तो क्या आप वाकई जा रही हैं? जी जी मैं जाऊँगी। तो फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रहूँगा और फरियाद करूँगा अपने पैसे की बर्बादी पर और इस वक्त हालात के सितमजरी पर। नहीं जी अच्छा खुदा हाफिज़। इसका दूसरा मिसरा सुनाऊँ आपको? मैं तो पूरी गज़ल सुना सकता हूँ इस तरह। आप बैठ जाइए वरना। जी बहुत शौक हो रहा है अपनी इस तरह से तमाशा बनाने का। बिकॉज आई लव इट। बात दरअसल ये है कि मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि रोते और हंसते वक्त लोगों को मौजूद होना चाहिए। बहरहाल अभी फ्रूट सैलेड आ जाएगा तो आप उसे इंतहाई मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के साथ खाइएगा। और इस चेहरे को जरा गौर से देखिए और ये बताइए कि इसकी तस्वीर आप अपने सिरहाने लगाना पसंद करेंगी? बस जी बहुत मजाक हो गई। अब डैडी भी इंतजार कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ। देखिए नाजुक मामलात है, इसमें डैडी का क्या काम? तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? यही कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो आप पहले भी कह चुके हैं। दोबारा से? आपको तो हर लड़की अच्छी लगती है। वो बात यह है कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, खास तौर पे लड़कियाँ। उनको देखते ही मेरे अंदर जो हमदर्दी का समंदर है वो मौजन हो जाता है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये लड़कियों के लिए कहा गया? अच्छा नहीं कहा गया, वैसे कहा भी जा सकता है, क्या है। वैसे इंतहाई संजीदगी से बताइए, देखिए आप मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं बजा? डॉक्टर शीना आपने मुझे बुलाया था। आइए मिस खान। आप मुझे सिर्फ शीना क्यों नहीं कहती? मैं आपसे इतनी बड़ी तो नहीं। आप मुझसे सीनियर हैं। जरा अपना हाथ तो दिखाओ, तुम्हारे हाथों की लकीरें बहुत जोरदार होंगी। कभी लॉटरी निकली? जी नहीं। डॉक्टर अहमद की शख्सियत बड़ी मकनतीसी, लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तुझसे वो अमीर भी तो बहुत हैं। तो खैर ये तो आप जानती हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर शीना ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। हाँ, अहमद को मैं बहुत बेहतर तौर पे जानती हूँ और इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना वक्त ज़ाया ना करो, वरना बहुत पछताओगे।
मैं समझी नहीं। समझ जाओगी कुछ दिन में, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। उम्र के इस गैप को तुम कभी ख़त्म नहीं कर सकती, और अगर तुमने करने की कोशिश की, जो कि मुझे अंदाज़ा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपका मतलब क्या है? तुम अगर गलत रास्ते पे चलोगी तो मेरा हक है कि मैं तुम्हें रोकूं। जी नहीं, मैंने आपको ये हक कभी नहीं दिया। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सीधे रास्ते पे चलूं या गलत रास्ते पे, ये मेरा फैसला है। और अच्छा हुआ कि आपने ये बात लफ्ज़ों में कह दी। आपने सही अंदाज़ा लगाया है। मैं डॉक्टर अहमर को पसंद करती हूँ, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो मुझसे बड़े हैं या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। इसलिए डॉक्टर शीना, मोहब्बत में और दुकानदारी में बड़ा फ़र्क होता है। आपने अपनी सारी उम्र दुकानदारी की, तभी इतना धोखा खाया।